ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर्स को सिलेक्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है और शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी रिस्की भी है। बट ये बात पूरे तरीके से सही नहीं है दोस्तों, क्योंकि जिस भी चीज़ में हमारी नॉलेज कम होती है या हमें नॉलेज नहीं होती है, रिस्क वहीं होता है। इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको ड्राइविंग नहीं आती है, यानी आपको ड्राइविंग की कम नॉलेज है, और उसके बावजूद भी अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो आप एक्सीडेंट करेंगे दोस्तों। वहीं अगर आपको ड्राइविंग आती है, यानी आपको ड्राइविंग की नॉलेज है, तो एक्सीडेंट के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, यानी रिस्क काफ़ी कम है एक्सीडेंट होने का। रिस्क हमेशा कम नॉलेज या नॉलेज नहीं होने के कारण ही होता है दोस्तों। और ये बात शेयर मार्केट में भी अप्लाई होती है। अगर हमें नॉलेज नहीं है कि शेयर्स कैसे सेलेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो कैपिटल लॉस के पूरे पूरे चांसेस हैं। वहीं अगर हमें नॉलेज है कि शेयर्स को कैसे पिक करें इन्वेस्टमेंट के लिए, तो हमारा रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। तो जब भी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करें शेयर मार्केट, तो सबसे पहले अपने नॉलेज बढ़ाइए। शेयर मार्केट में शेयर्स कैसे सेलेक्ट करते हैं, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। आज का एग्जांपल लेते हैं आईटीसी लिमिटेड का। सबसे पहले हम एक वेबसाइट पे आते हैं, इसका नाम है screener.in। जब हम राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे आप कंपनी के बारे में सर्च कर सकते हैं। हमने आईटीसी सर्च किया, यहाँ पे कंपनी के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आ रखी है। तो सबसे पहले जब भी आप कंपनी सेलेक्ट करें तो ये देखें कि वो कंपनी किस सेक्टर में है और क्या काम करती है। तो हमें ये देखने से पता लगता है कि ये कंपनी एफएमसीजी में है, होटल्स में है, पेपर बोर्ड पेपर एंड पैकेजिंग में है, और एग्री बिजनेस में। तो हमें समझ में आ गया 3-4 सेक्टर्स में है। अब ये देख लेते हैं ये कंपनी का क्या काम करती है। सिगरेट्स बनाती है, इसके अलावा पैक्ड फूड में है, पर्सनल केयर के आइटम्स बनाती है, स्टेशनरी, अपीयरल्स, अगरबत्तीस वगैरह बनाती है। तो हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कंपनी क्या काम करती है, इससे ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जो सेकंड पॉइंट आपको देखना है वो ये देखिए कि जो भी कंपनी आप सिलेक्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, वो अपनी इंडस्ट्री में लीडर होनी चाहिए दोस्तों। अब आप देखते हैं तो आईटीसी का मार्केट शेयर 80% से ज़्यादा है सिगरेट बिजनेस में। तो हमें समझ में आ गया कि ये कंपनी सिगरेट बेचने पे अपनी इंडस्ट्री की लीडर है। लीडर का मतलब क्या है कि वो कंपनी रेवेन्यू के मामले में नंबर 1, 2, 3, 4 की होनी चाहिए। इससे नीचे की कंपनीज में मत जाइए दोस्तों, अनटिल अनलेस उस सेक्टर में ग्रोथ इतनी है। लीडर चुनना क्यों ज़रूरी है दोस्तों किसी भी सेक्टर में, क्योंकि जब भी अगर किसी सेक्टर में या इकोनॉमी में दिक्कत आती है, तो जो लीडर कंपनीज होती हैं उनके पास कैश रिजर्व काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो उस बुरे फेस को ईजिली सर्वाइव कर जाती हैं। जो थर्ड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये ध्यान रखिए कि ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करिए जिनका रेवेन्यू मॉडल आपको इजीली समझ में आता है। किसी भी ऐसी कंपनी में आप पैसा मत डालिए जिनका बिजनेस मॉडल ही आपको समझ में नहीं आता हो, आपको ये नहीं समझ में आता हो ये कंपनियां पैसे कैसे कमाती है। तो अगर हम आईटीसी का एग्जांपल लें तो हमें पता लगता है कि ये कंपनी बेसिकली सिगरेट्स बेच के अपना प्रॉफिट कमाती है, पैक्ड फूड बेच के अपना प्रॉफिट कमाती है, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स बेच के अपना प्रॉफिट कमाती है। और ये प्रोडक्ट्स तो दोस्तों बिकने ही वाले हैं, और ये इजी टू अंडरस्टैंड है, क्योंकि खाने पीने के प्रोडक्ट और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स तो हर कोई इस्तेमाल करता है। जो फोर्थ पॉइंट आपको ध्यान रखना है जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, तो ये ध्यान रखिए, ये सोचने की कोशिश कीजिए कि वो कंपनी 4, 5, 6 साल सरवाइव करेगी कि नहीं करेगी आने वाले समय में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कंपनी ख़त्म हो जाएगी अगले 4, 5, 6 सालों में। तो जब हम आईटीसी का एग्जांपल लेते हैं तो हमें पता है कि कंपनी पैक्ड फूड बनाती है। तो दोस्तों, लोग आटा खाना तो बंद नहीं कर देंगे, नूडल्स वगैरह खाना तो बंद नहीं कर देंगे। इसके अलावा साबुन वगैरह या जैसे सेवलॉन है, ये प्रोडक्ट्स यूज़ करना तो बंद नहीं कर देंगे। तो हमें समझ में आता है कंपनी 4, 5, 6 साल तो कहीं नहीं जाने वाली है। इसके अलावा जब फोर्थ पॉइंट आप देखते हैं तो उसमें ये भी देखने की कोशिश कीजिए कहीं उस कंपनी में वैल्यू माइग्रेशन तो नहीं होने वाला है। वैल्यू माइग्रेशन क्या होता है दोस्तों? जैसे अभी हाल फिलहाल में लोग फ्यूल कार से इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ये होता है वैल्यू माइग्रेशन। सिनेमा हॉल से सब्सक्रिप्शन मॉडल आ रहा है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, ये होता है वैल्यू माइग्रेशन। तो जब भी आप कोई कंपनी सेलेक्ट करें, आप ये सोचने की कोशिश कीजिए कहीं यहाँ पे वैल्यू माइग्रेशन तो नहीं होने वाला है। इसके अलावा ये देखने की कोशिश कीजिए कहीं उस कंपनी में जिसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं
टेक्नोलॉजी के कारण उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड कम तो नहीं हो जाएगी। तो हम जब भी आईटीसी का देखते हैं तो हमें पता है कि टेक्नोलॉजी के कारण इसके प्रोडक्ट्स की डिमांड में कमी तो नहीं आने वाली दोस्तों। टेक्नोलॉजी कितनी भी चेंज हो जाए, लोग पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स यूज करना बंद नहीं करेंगे, पैक्ड फूड के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना बंद नहीं करेंगे, लोग सिगरेट्स पीना बंद नहीं करेंगे। हो सकता है कम कर दें सिगरेट्स पीना, पर बंद नहीं करेंगे दोस्तों। ये क्यों देखना ज़रूरी है कि 4-5 साल तक कंपनी सर्वाइव करेगी कि नहीं करेगी? क्योंकि किसी टाइम पे नोकिया भी अपनी इंडस्ट्री की लीडर थी, बट वो चेंज होते हुए टाइम के अनुसार अपने आप को चेंज नहीं कर पाई और ख़त्म हो गई दोस्तों। तो इसलिए आपको ये देखना ज़रूरी है कि वो कंपनी 4-5-6 साल सर्वाइव करेगी कि नहीं करेगी। फिफ्थ पॉइंट आपको ध्यान रखना है जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो ये देखें कि उस कंपनी में प्रॉफिट की क्या ग्रोथ है और वो कंपनी प्रॉफिट कमाती है कि नहीं कमाती। जब हम नीचे आते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट में हम आते हैं, नेट प्रॉफिट इनका अच्छा है, काफ़ी अच्छा है और ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है। बीच में एक बार डाउन जरूर आया था 2021 में, बट उसके बावजूद उसके बाद में फिर से इन्होंने ग्रोथ करी है। तो प्रॉफिट्स तो काफ़ी अच्छा है और प्रॉफिट में ग्रोथ भी है दोस्त। जो सिक्स्थ पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखिए कि ऐसी कंपनीज़ को अवॉइड कीजिए जो लॉस मेकिंग है, जो बहुत ज़्यादा कर्जे में। अब ये कंपनी तो प्रॉफिट कमाती है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाती है, तो लॉस तो है नहीं। अब कर्जा हम देख लेते हैं इस कंपनी के ऊपर, डेट कितना है। तो अगर हम ऊपर आते हैं तो हमें पता लगता है इस कंपनी के ऊपर इसकी साइज़ के हिसाब से कुछ भी नहीं है कर्जा, बहुत नाम मात्र का है। डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत अच्छा है इनका, बिल्कुल जीरो है दोस्तों। ऐसी कंपनीज हमें सेलेक्ट करना है। रीज़न क्या है इसके पीछे? क्योंकि अगर किसी कंपनी के ऊपर कर्जा ज़्यादा है दोस्तों या लॉस मेकिंग है और उस सेक्टर में दिक्कत आ जाती है तो वो कंपनीज ख़त्म हो जाती हैं दोस्तों। और ऐसी कंपनीज में की हुई इन्वेस्टमेंट पे आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता और आपकी कैपिटल पूरी की पूरी वाइप आउट हो सकती है। जो सेवन्थ पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखिए कि उस कंपनी में कितना ग्रोथ पोटेंशियल है, उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड टाइम के अनुसार बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। कहीं ऐसा बिजनेस तो नहीं है उनका कि सिक्लिकल बिजनेस हो। सिक्लिकल बिजनेस दोस्तों क्या होता है? एक साल उनकी प्रोडक्ट्स की डिमांड काफ़ी अच्छी है, फिर 2 साल नहीं रहती, फिर एक साल अच्छी रहती है, फिर 3 साल उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं रहती। तो इस तरीके के बिजनेसेस सिक्लिकल होते हैं। कमोडिटी बिजनेसेस होते हैं, जो कंपनियां एल्युमिनियम स्टील में काम करती हैं, उन कंपनी के बिजनेसेस सिक्लिकल होते हैं। तो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने से बचे, ऐसी कंपनीज में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो अब अगर हम आईटीसी से समझते हैं तो हमें पता है कि लोग देखिए सिगरेट्स पीना बंद नहीं करेंगे, हो सकता है बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। बट पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स, होटल्स यूज़ करना, इसके अलावा पैक्ड फूड इस्तेमाल करना लोग बंद नहीं करेंगे दोस्तों। इंडिया में पॉपुलेशन दोस्तों काफ़ी बढ़ रही है और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स की डिमांड तो देखिए बढ़ने ही वाली है, पैक्ड फूड की डिमांड रहने ही वाली है। अब ग्रोथ कितनी रहेगी वो तो टाइम ही बताएगा। तो ये ग्रोथ पोटेंशियल तो देखिए है ही। एट्थ पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि कोई भी कंपनी, जिन पॉइंट्स की हमने बात करी है, पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अगर आपको कोई कंपनी मिल जाती है तो ऐसी कंपनी में आप एसआईपी के थ्रू पैसा लगाइए। आप मंथली पैसा लगा सकते हैं, क्वार्टरली पैसा लगा सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है जो मुझे बहुत पसंद है, बस उसके लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए थोड़ा। हम एक वेबसाइट पे आते हैं, ट्रेडिंग व्यू इसका नाम है दोस्तों। हमने इस पर आईटीसी का चार्ट लगा लिया है दोस्तों। तो जब भी कोई शेयर अपने प्राइस से 20%, 30%, 15% करेक्ट करता है तो आप वहाँ पे कुछ कुछ पैसा लगा सकते हैं और आप एक टाइम बाद में देखेंगे आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न मिलेगा दोस्तों। जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो अपना विजन थोड़ा सा लंबा रखिए, टाइम होराइजन थोड़ा सा लंबा रखिए, 4-5-6 साल का रखिए दोस्तों। 1-2 महीनों में, 4-5 महीनों में कुछ रिटर्न नहीं मिलने वाला है। आप धीरे धीरे अपनी नॉलेज बढ़ाइए मार्केट के बारे में, आप वीडियोस देखिए, आप कुछ कोर्सेज लीजिए, ये आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपके हेल्प करेगा दोस्तों। जब भी शुरुआत करें शेयर मार्केट में बहुत छोटी अमाउंट से करें। आप मान लीजिए आईटीसी में आप पैसा लगाते हैं 5,000, क्या बिगड़ जाएगा दोस्तों? अगर शेयर 20% भी करेक्ट करता है तो क्या लॉस हो जाएगा? बट ये गलती मत कीजिएगा कि आपने किसी की भी वीडियो देखी और बड़ी अमाउंट आप लगा देते हैं। ऐसा मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर आपको एक बड़ा लॉस हो गया तो वापस आपकी इन्वेस्ट करने की हिम्मत नहीं होगी। आप शुरुआत स्लो कीजिए, कम अमाउंट से कीजिए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए और आप एक टाइम बाद में देखेंगे कि आपको आपकी इन्वेस्टमेंट्स पे अच्छा रिटर्न मिलेगा दोस्तों। हम ये देखने की भी कोशिश करेंगे कि जिन पॉइंट्स को
लेकर हमने कोई कंपनी सेलेक्ट करी है, उन कंपनीज़ पे हमें पास्ट में अगर हमने इन्वेस्ट किया होता तो हमें क्या रिटर्न मिला होता। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में और एग्जांपल्स के साथ बात करेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।